हेलो दोस्तों, मैं आशीष आज फिर से एक नए वीडियो में आ गया हूँ जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। तो आज हम जानेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में कि थायराइड ग्लैंड हमारा क्या है। तो हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे, इसमें एक हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है वो हमारा क्या है, थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड है क्या, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ये बटरफ्लाई शेप का होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड का सबसे बड़ी ग्लैंड है। ठीक है, तो आइए जानते हैं हम कि लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है। लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड इज ए बटरफ्लाई शेप। कैसा है शेप, ये आप देखे होंगे कि ये तितली के जैसा है ना, आपको दिख रहा होगा कि ये तितली के जैसा है, बटरफ्लाई शेप में है। ठीक है, तो हमारा लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है, मतलब कि सबसे इंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ा ग्लैंड जो हमारा है वो थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, इसके शेप की बात करते हैं तो आपने अभी देखा कि ये जो शेप है इसका, ये बटरफ्लाई शेप है, तितली का आकार का, जैसे वो पंख है ना तितली का, ऐसा बना हुआ है। ठीक है, फिर इसकी बात करें ये होता कहाँ है, तो हमारा नेक में होता है। आप देखे होंगे यहाँ पे ये हमारा क्या है, थायराइड ग्लैंड है, जो कि ट्रैकिया के जस्ट ऊपर एंटेरियर में, एंटेरियर टू द ट्रैकिया है। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को कि ये सबसे बड़ा है, बटरफ्लाई शेप में होता है और ट्रैकिया के ऊपर होता है। ठीक है, एंटेरियर टू द ट्रैकिया। ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करता है, तो एक्सटेंड फ्रॉम द फिफ्थ सर्वाइकल टू द फर्स्ट थोरेसिक वर्टेब्रा। आपने अगर बोन का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर बोन का वीडियो देखें, उसमें मैंने समझाया है कि हमारा जो लंबर सर्वाइकल थोरेसिक जो वर्टिब्रा है ना, उसको डिवाइड करते हैं। जो हमारा फर्स्ट होता है वो सर्वाइकल 7 होता है, तो 1 से लेके 7 तक सर्वाइकल होता है। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, थोरेसिक हो जाता है 1 से लेके 12 तक। उसके बाद हमारा लंबर हो जाता है 5 तक। ठीक है, तो इसका जो एक्सटेंड होता है, मतलब ये इसका जो विस्तार होता है, फैला हुआ कहाँ से कहाँ तक ये है, तो वो हमारा है फिफ्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा से फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा तक। समझ में आया। जो ये हमारा दिख रहा है इसमें, ये जो ट्रैकियल रिंग दिख रहा है ना, इसके पीछे हमारा क्या है, ये पीछे सर्वाइकल वर्टिब्रा है। तो जो हमारा यहाँ पे है सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये हमारा फिफ्थ सर्वाइकल से लेकर के फर्स्ट थोरेसिक तक है। समझ में आया एक्सटेंड, कि फिफ्थ सर्वाइकल से लेकर के फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा तक ये क्या है, एक्सटेंड है। ठीक है, इसका कहता है द ग्लैंड सिचुएटेड एट द बेस ऑन द नेक एंटेरियर टू द ट्रैकिया। अभी बताया कि ये जो एंटेरियर टू द ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया के बिल्कुल एंटेरियर। आपने अगर टर्मिनोलॉजी पढ़ा होगा वीडियो तो उसमें जाना होगा कि कोई भी ऑर्गन को हम एनाटमी पढ़ते हैं तो उसका सुपीरियर होता है, उसका एपेक्स भी बोलते हैं, नीचे बेस होता है, उसका पोस्टेरियर होता है, मीडियल होता है, लेटरल होता है। इस वीडियो में हम जब इसका एनाटमी पढ़ेंगे आगे, फिगर से समझेंगे कि मीडियल पार्ट्स कौन सा है, लेटरल पार्ट कौन सा है, इसका इंटीरियर कौन सा है, पोस्टीरियर, तो इसमें हेल्प करेगा। जो अगर आप लोगों ने जो अभी स्टार्ट करा है एनाटॉमी पढ़ना, तो ज़रूर पहले आप बेसिक पढ़ें। हमारा बेसिक वीडियो में एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी समझाया गया है, मीडियल, लेटरल, एंटीरियर, पोस्टीरियर कौन सा होता है वो आपको पता होना चाहिए, तभी ये समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में। इसका वेट कितना होता है, ठीक है, इसका लेंथ कितना होता है। तो एवरेज जो वेट होता है थायराइड ग्लैंड का, वो 25 से 30 ग्राम होता है। कितना होता है, 25 से 30 ग्राम होता है। लेकिन ये डिफरेंट, मतलब वैरी कर सकता है, अगर एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, मेल में ज़्यादा थोड़ा सा हो जाएगा, फीमेल में कम हो जाएगा, प्रेगनेंसी के दौरान इसका साइज बढ़ जाता है तो ज़्यादा हो सकता है ना। तो ये वैरी करता है एज, जेंडर और प्रेगनेंसी के बेस पे। ठीक है, इसका थिकनेस कितना होता है, तो इसका जो थिकनेस होता है 1.5 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है ना। इसका विड्थ कितना होता है, तो 2 से लेकर के 5 सेंटीमीटर तक। ठीक है,
लेंथ क्या होता है इसका, तो ये 5 से लेकर के 7.5 तक होता है, ठीक है। तो हम जान गए लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, बटरफ्लाई शेप का होता है, ये ट्रैकिया के ऊपर होता है, फिफ्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा से थोरेसिक 1 वर्टिब्रा तक इसका एक्सटेंड होता है। डायमेंशन आपने देखा 1.5 से 2.5, विड्थ 2 से 5 सेंटीमीटर और लेंथ 5 से 7.5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते, अब इसके पार्ट्स पे आते हैं तो इसमें लोब्स होते हैं, इस्थमस होते हैं, पिरामिडियल लोब्स होता है और कैप्सूल होता है। ये हम देखिए वीडियो में इधर हम समझाएंगे इसके माध्यम से। ये देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इस वीडियो में कि देखिए ये जो आपका दिख रहा है, ठीक है, ये आपका हो गया राइट लोब, ये आपका हो गया लेफ्ट लोब, ये जो एक छोटा सा ऊपर जैसा दिख रहा है इसको पिरामिडियल लोब बोलते हैं, ठीक है। ये जो बीच का है, जो कनेक्शन है, ये वाला एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, एस्थमस। समझ में आया। जो राइट साइड का है थायराइड ग्लैंड, इसको राइट लोब बोलते हैं। लेफ्ट साइड का है उसको लेफ्ट लोब बोलते हैं। जो बीच में राइट और लेफ्ट को जो कनेक्ट करता है उसको इस्थमस बोलते हैं। और जो इस्थमस के थोड़ा सा ऊपर एक पतला सा ऐसे जिसको पैरामीडियल लोब भी बोलते हैं, ठीक है। इतना तो हम समझ गए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखेंगे हम ये तो लोब समझ गए, ठीक है। राइट लोब होता है, लेफ्ट लोब होता है, अब समझे आगे। लोब्स कितने होते हैं, 2 लोब्स, एक राइट साइड वाला, एक लेफ्ट साइड वाला। कहता है कि जो इच लोब हो एक्सटेंड है वो क्या है, मिडिल ऑफ थायराइड कार्टिलेज, फिफ्थ ट्रैकियल रिंग। जो हमारा हर एक लोब होता है वो फिफ्थ ट्रैकियल रिंग तक, जो हमारा हम बताए कि ये जो ट्रैकिया है हमारा, उसमें एक ऐसे ऐसे पट्टी होती है ना, हर एक ऐसे ऐसे, तो उसको हम बोलते हैं ट्रैकियल रिंग, ठीक है। हमारा एस्थमस कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट होता है, तो सेकंड से लेकर के फिफ्थ ट्रैकियल रिंग तक, सेकंड ट्रैकियल रिंग से हमारा फिफ्थ ट्रैकियल रिंग तक एस्थमस का क्या होता है, कनेक्शन होता है। पैरामिडियल रूट बता दिए, जो ऊपर की ओर होता है ना, हमारा जो ये ऊपर की ओर जो होता है उसको हम बोलते हैं पैरामिडियल लोब, जो ऊपर पतला सा जाता है। कैप्सूल क्या होता है, तो कैप्सूल उसके ऊपर के जो लेयर्स होते हैं ना उसको हम बोलते हैं कैप्सूल। तो कैप्सूल 2 होते हैं, एक ट्रू कैप्सूल होता है और एक फॉल्स कैप्सूल होता है, ठीक है। तो हमने जाना कि पार्ट्स में लोब्स होते हैं, इस्थमस होते हैं, पैरामिडियल लोब्स होते हैं और कैप्सूल होता है। सबको याद हो गया होगा। लोब्स राइट और लेफ्ट को जो कनेक्ट करता है इस्थमस, जो इस्थमस के ऊपर से एक पतला सा झिल्ली जैसा जाता है उसको पैरामिडियल लोब्स बोलते हैं। इसके कवरिंग को कैप्सूल बोलते हैं और कैप्सूल जो होता है वो ट्रू कैप्सूल होता है और फॉल्स कैप्सूल होता है। आप लोगों को ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, तो आगे चलते हैं। रिलेशन का मतलब ये हुआ कि हम इसको देखेंगे, है ना, हाथ में लेकर के या कोई व्यू से, एंटीरियर व्यू पोस्टीरियर व्यू से हम इसको देखेंगे मतलब कि इसमें कितने लोब्स होते हैं, तो 2 लोब्स अभी बताया हमने रिलेशन में, 2 लोब्स। अब लोब्स में भी हम जो यहाँ पे जो जैसे ये हमारा थायराइड ग्लैंड दिख रहा होगा, है ना, थायराइड ग्लैंड है, जो ये सबसे ऊपर का पार्ट्स, ये वाला पार्ट्स जैसे है ना, ये वाला पार्ट्स, ये जो ऊपर का पार्ट्स होता है उसको एपेक्स बोलते हैं और जो नीचे का पार्ट्स होता है उसको हम बेस बोलते हैं, ठीक है। अब 3 सरफेस इसमें होते हैं। 3 सरफेस मीन्स एक हमारा लेटरल सरफेस होता है, जैसे कि हमारा थायराइड ग्लैंड है तो इसके लेफ्ट जो साइड होता है, जैसे ये हमारा ऐसे रखा हुआ है तो इसका ये वाला जो साइड है ये लेटरल हो गया, है ना। जो ये बीच जो हमारा ट्रैकिया ऐसे है, ट्रैकिया के जो बीच का है ये मीडियल हो गया, है ना। और पोस्टेरियो लेटरल कौन सा हो गया, कि लेटरल भी आता है और उसमें पीछे का पार्ट्स भी आता है, पोस्टेरियो लेटरल हो गया, ठीक है। फिर हमारा इसमें 2 बॉर्डर होते हैं, एक एंटीरियर बॉर्डर और एक
पोस्टेरियर बॉर्डर होता है। तो समझ में आया आपका रिलेशन। इसमें 2 लोब्स होते हैं, 2 लोब्स राइट और लेफ्ट। उसमें बताया कि लोब्स को हम करते हैं, सबसे ऊपर जब होता है उसको एपेक्स बोलते हैं, नीचे जो होता है बेस उसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है। 3 सरफेस इसमें होता है, लेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस और पोस्टेरियो लेटरल सरफेस। 2 बॉर्डर होता है इसमें। इंटीरियर आगे के जो पार्ट्स होता है उसको इंटीरियर, और जो पीछे के पार्ट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं पोस्टेरियर। अब हमारा 4 मसल्स भी होते हैं। जैसे कि हम अगर देखेंगे तो यहाँ से अगर हम डायसेक्शन करते हैं, कट लगाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि कौन कौन से मसल्स होंगे, कौन कौन से आर्टरी होंगे जो इसको ब्लड सप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कौन कौन से ग्लैंड मिलेंगे हमारे आगे पीछे, तो ये पता होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले जानेंगे कि यहाँ पे 4 मसल्स होते हैं। कौन कौन सा मसल होता है? तो फर्स्ट जो हमारा होता है स्टेर्नोथायराइड मसल। देखिए 4 मसल से नाम याद हो जाएंगे आराम से। स्टेर्नोथायराइड ऐसे ही पता चल रहा है। स्टेर्नो मीन्स स्टेर्नम, हमारा जो स्टेर्नम से लेकर के थायराइड है ना, कार्टिलेज तक इसका क्या होता है, अटैचमेंट होता है। ठीक है। तो फर्स्ट जो मसल हो गया हमारा स्टेर्नोथायराइड मसल्स। फिर होता है स्टेर्नोहायोइड मसल, स्टेर्नम से हायोइड बोन तक जाता है, स्टेर्नोहायोइड मसल। एक होता है हमारा ओमीहायोइड मसल, ओमोहायोइड मसल। और एक होता है स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल, जो सबसे बड़ा होता है ना, मोटा थिक होता है, स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल। फिर से बताते हैं, स्टेर्नोथायराइड मसल, स्टेर्नोहायोइड मसल। आप अगर नोट्स बना रहे होंगे तो मैं जितना स्लोली बोलता हूँ आप लोग आराम से लिख रहे होंगे। ठीक है। तो मसल्स स्टेर्नोथायराइड मसल्स, स्टेर्नोहायोइड मसल्स, ओमोहायोइड मसल्स और स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल, जो ठीक होता है सबसे बड़ा, है ना। हाँ, तो समझ गए। अगर हम बात करते हैं कि ये हमारा थायराइड ग्लैंड है तो इसके पीछे क्या होगा, तो ट्रैकिया होगा। ट्रैकिया के पीछे क्या होगा, तो इसोफेगस होगा। आइए हम एक फोटोज में जानते हैं कि इसका अगर हम सुपीरियर व्यू देखते हैं, मान लीजिए इसको डायसेक्शन करते हैं तो हम ऊपर से देखते हैं, ऊपर से। जैसे कि हम अगर पेशेंट को लेते हैं ओटी टेबल पे कट करते थायराइड के लिए, तो हम ऊपर से ही तो देखते हैं, तभी तो हमें पता चलता है, तभी तो हम डायसेक्शन कर पाएंगे, ऊपर से ही तो देखते हैं। तो हमें कौन कौन से क्या मसल्स मिलेंगे, क्या आर्टरी मिलेंगे, जो हम इस वीडियो में जानते हैं इस फोटोज़ के माध्यम से। कि सबसे पहले सुपीरियर व्यू क्या है, तो सुपीरियर व्यू में हम जानेंगे कि जो सबसे पहले जो आप लोगों को ये डायग्राम में जो लाइनिंग किया हुआ सा दिख रहा है, वो मसल्स को डिनोट कर रहा है। ये वाला, ये 1 2 3 और एक 4, ये सारे मसल्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। स्टेर्नोथायराइड मसल, स्टेर्नोहायोइड मसल, ओमोहायोइड मसल और स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल्स। तो ये चारों मसल्स आपको पता हो गए। ये राइट और लेफ्ट साइड दोनों में होते हैं। ठीक है। फिर ये जो आपको ये दिख रहा है जो ऊपर का ये पार्ट्स, ये कैप्सूल हो गया, थायराइड कैप्सूल। ये जो नीचे बीच में दिख रहा है ये आपका थायराइड ग्लैंड हो गया। ये जो छोटा छोटा सा ये दिख रहा है ये आपका पैराथायराइड ग्लैंड है। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड हो गया। उसके पीछे आपका ये हो गया ट्रैकिया, ये हो गया आपका एसोफेगस। समझ में आया? थायराइड के पीछे ट्रैकिया, ट्रैकिया के पीछे एसोफेगस। ठीक है, समझ में आया? फिर हम आगे देखते हैं। ये हमारा हो गया, इसमें आप देखे होंगे ये जो हमारा है, इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं। ये जो हमारा आगे का जो पार्ट्स दिख रहा है ना, ये थायराइड ग्लैंड है। इसके जस्ट पीछे हमारा ट्रैकिया और इसके जस्ट पीछे हमारा एसोफेगस है। अब इसमें ये जो गोल सा राइट और लेफ्ट में जो गोल गोल सा बना हुआ है जिसमें ब्लू और रेड लिखा हुआ है, IgB,
इंटरनल जुगुलर वेन और कॉमन कैरोटिड आर्टरी और वैगस नर्व, जिसको हम बोलते हैं सीथ बोलते हैं ना। तो ये हमारा आर्टरी हो गया, है ना। आप लोग जान गए यहाँ पे सारे चीज़, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। जैसे कि अगर हम सुपीरियरी इसको देखते हैं तो ये हमारा थायराइड ग्लैंड हो गया, इसके पीछे हमारा ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया के पीछे एसोफेगस हो गया। हमारा जो आगे फोटोज़ है हमारे पास, उसमें मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको, है ना। ये वाला फोटोज़ आपको दिख रहा होगा कि ये आपका, है ना, बैक व्यू है, पीछे से है ना व्यू। ये जो छोटा छोटा दाना सा दिख रहा है ये पैराथायराइड ग्लैंड है, ठीक है। राइट लोब, लेफ्ट लोब आपको पता चल गया, बीच में जो दिख रहा है एस्थमस दिख गया, है ना। ये जो बैक साइड से व्यू हम देख रहे हैं, तो बैक साइड से व्यू हम देख रहे थे, हमारा इसके पीछे क्या होता है, ट्रैकिया, और ट्रैकिया के पीछे क्या होता है, एसोफेगस। अगर हम राइट और लेफ्ट में बात करें तो फोर्स मसल होते हैं, जो मैंने बताया, स्टेर्नोथायराइड मसल और ओमोहायोइड मसल, ठीक है, और स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल्स, और एक मसल्स का नाम मैंने बताया, कौन सा आप लोग बताओ। देखो, ये देखो, स्टेर्नोहायोइड मसल्स, ठीक है। तो आपको ये व्यू समझ में आ गया होगा सारा कुछ। फिर इसमें हम कैरोटिड देख लिए, है ना। आईजे भी इसमें होता है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी और वैगस नर्व, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये फिगर्स आपको एंटीरियर पोस्टीरियर से, है ना, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे इसका ब्लड सप्लाई। तो देखिए, ब्लड सप्लाई में अगर मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा करना चाहता तो मैं इसको एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा होता ब्लड सप्लाई में, कि कौन से आर्टरी से कहाँ से वो नर्व्स निकल रहे हैं, कहाँ से वेन निकल रहा है। लेकिन मैं शॉर्ट वीडियो के लिए, मैंने नोट्स के लिए आपको सिर्फ आर्टरी, नर्व और वेन लिख दिया हूँ, ठीक है। तो अगर आर्टरी की बात किया जाए तो देखिए, थायराइड ग्लैंड है हमारा, नाम याद करने के लिए बिल्कुल मतलब कि आसान, ईजी है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो कि ब्रांच है एक्सटर्नल नैरेंजियल नर्व का। इन्फीरियर थायराइड आर्टरी जो कि रिकरेंट लैरेंजियल नर्व का ब्रांच, है ना। समझ, नर्व क्या होता है हमारा, एक्सटर्नल नैरेंजियल नर्व, ठीक है। उसके बाद हमारा रिकरेंट लैरेंजियल नर्व हो गया, ठीक है। और वेन की बात करें तो हम सुपीरियर थायराइड वेन, मीडियल थायराइड वेन और इन्फीरियर थायराइड वेन। वेन में कौन सा है, सुपीरियर थायराइड वेन, और हमारा मीडियल थायराइड वेन, इन्फीरियर थायराइड वेन। नर्व में एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। आर्टरी हमारा सुपीरियर थायराइड आर्टरी और इन्फीरियर, जो सुपीरियर है हमारा ऊपर से आता है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, जो नीचे से आता है इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। नर्व एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व और रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। वेन की बात करते हैं हम, सुपीरियर थायराइड वेन, मीडियल थायराइड वेन और इन्फीरियर थायराइड वेन। देखिए, ये वीडियो मैंने छोटा बनाया, इतना आप अगर एग्ज़ाम में लिख करके आते हैं तो आपको एक अच्छे मार्क्स आएंगे एनाटॉमी में। अगर आया गया हमारे पास द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो आप ये लिखोगे ब्लड सप्लाई, पार्ट्स, रिलेशंस, तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय।